हेलो एवरीवन, आज है 30 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में। 500 रुपए तक पहुंच चुका है ये शेयर। शुरुआती दौर में आज ये टूटा जरूर था, 480 रुपए तक टूट गया था, इतनी गिरावट आ गई थी, लेकिन दोबारा बाउंस बैक कर गया और अच्छी खासी रफ्तार अब दिखाना शुरू कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अदानी विल्मर में भैया चल क्या रहा है, गेम क्या चल रहा है, यहां पर क्यों इतनी तेजी है। तो वीडियो को शुरू करो से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखो, अदानी विल्मर को लेकर अगर हम देखें तो एज सच पिछले 2-3 दिनों में ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आई है। जो खबर है वो पिछले हफ्ते की है। जैसे कि अदानी विल्मर जो अपना राइस सेगमेंट है उसको आने वाले समय में और अग्रेसिवली पुश कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एक्विजिशन किया है राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह, और आने वाले समय में भैया खुद बनाएंगे, खुद बेचेंगे, बड़ा मुनाफा कमाएंगे। तो अब तक अदानी विल्मर की जो मेन कहते कि जो पकड़ थी वो एडिबल ऑयल्स में थी। ठीक है, अदानी विल्मर का फॉर्च्यून ब्रांड भैया मार्केट लीडर है एडिबल ऑयल में। ये पहले नंबर पे आती है, ये इंडिया में मार्केट लीडर है ये कंपनी। लेकिन एडिबल्स ऑयल्स ही इनका सबसे बड़ा मेजर रेवेन्यू सोर्स है। अदानी विल्मर का 85% जितना बहुत बड़ा रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इनके एडिबल ऑयल से आता है। अब कंपनी के ऊपर ये भी देखो, कंपनी ने आईपीओ के जरिए पैसा जुटाया, अब वो उस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी और ब्रांड्स को और बड़ा बनाने के लिए, जिसमें से राइस के लिए भैया डेफिनेटली ये सेगमेंट बहुत बड़ा है और आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म भी कर सकता है। तो जो एक्विजिशन किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। दूसरी और अगर हम बात करने जाए तो आने वाले समय में अदानी विल्मर, टाटा कंज्यूमर, ये भैया मार्केट लीडर हो सकते हैं इस सेगमेंट में। रुचि सोया मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल हूं उसको लेकर, लेकिन अदानी विल्मर और टाटा कंज्यूमर डेफिनेटली मार्केट लीडर बनने वाले हैं, क्योंकि देखो बहुत बड़ा मार्केट है ये। और अगर आप देखो तो सिर्फ पल्स का ही अगर हम मार्केट एक्सपांड की बात करें तो 1.6 to 1.7 लाख करोड़ का मार्केट है। और आने वाले समय में अगर हम देखें तो अभी सिर्फ 15% ही ऑनलाइन है उसमें से, बाकी का अगर देखें तो कह सकते हैं कि ऑनलाइन नहीं है। और डेफिनेटली फॉर्च्यून ब्रांड काफ़ी बड़ी ब्रांड है और आने वाले समय में वो अपने आप को और एक्सपेंड करेंगे पैकेज फूड्स में और अदर कैटेगरीज में। ये आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें से राइस है, शुगर है, सोया चंक है, व्हीट फ्लोर है जिसको हम आटा कहते हैं। तो वो सब जगह ये कंपनी अपने आप को डोमिनेट करेगी। तो याद रखिए, फ्यूचर तो ब्राइट है इसका, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक खराब खबर भी थी, जेपी मॉर्गन की कमेंट्री थी, पिछले हफ्ते की ये कमेंट्री थी, आर्टिकल था 23 मार्च का, आज 30 हो चुका है। तब शेयर 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। जेपी मॉर्गन ने कहा था कि आने वाले 1 साल में अदानी विल्मर में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो, अदानी का नाम काफी है शेयर को मूव करने के लिए। और देखो तेजी, देखो अभी इस हफ्ते कोई खबर नहीं आई है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक हफ्ते में ये 100 रुपए तक भाग चुका है ये शेयर। अगर एक महीने की मैं बात करूं, सिर्फ एक महीने की, तो 32% का ग्रोथ है। और ज्यादातर जो ग्रोथ आया है, 350 का ये शेयर था, वो सिर्फ 15 दिन में आया है। 15 दिन में ये 350 से उठ के 504 तक पहुंच चुका है। रीजन ये है कि देखो, सबको पता है कि जो स्पेस में, जिस स्पेस में कंपनी काम करती है वो अच्छा स्पेस है, ठीक है, वहां पे ग्रोथ आनी ही आनी है। और दूसरी ओर अदानी ग्रुप की बाकी कंपनियों की जो सक्सेस स्टोरी है, ठीक है, वो हर किसी को एक्साइट करती है, हर किसी को ललचाती है इन्वेस्ट करने के लिए। चाहे हम अदानी एंटरप्राइज की बात करें, कोरोना काल में 200 रुपए का शेयर था, आज 1800 से 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर जो कुछ वक्त पहले 30-40 का हुआ करता था, आज वो 165 पे चला गया है। अदानी ग्रीन जब आया था 2016-17 में, तो ये 30 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, आज 2000 का हो चुका है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस, पिछले साल कोरोना काल में अगर हम देखें तो 150 से 100 रुपए का शेयर था अदानी गैस का, आज 1600 से 1700 रुपए का ये शेयर है। तो अदानी के शेयर में जिस तरीके का मूव आया है वो कहीं ना कहीं अदानी की जो नई कंपनी, देखो अदानी विल्मर तो भैया डेफिनेटली स्ट्रांग है, बिजनेस भी तगड़ा है, तो डेफिनेटली यहां पर मूव आना लाजमी है। और लोगों को ये चीज अपने दिमाग में है कि भैया अदानी में जो इतना मूव आया है वो इस कंपनी में भी आ सकता है।
तो लोग अभी से पैसा लगाना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सिंपल पिछले एक महीने, पिछले 2 हफ्तों में जो तेजी आई उसका सिंपल रीजन यही है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, 350 के नीचे जब भी कई बार था ये शेयर, मैंने कहा था कि खरीदो 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 खरीदो, आराम से 500 रुपए तक जाएगा ये। 350 के आसपास कई बार गया था ये। हालांकि जब 400 पे था तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं थी शुरुआती में, तो लेकिन तब मैंने कहा था कि 350 का इंतजार करो, जाएगा तो डरना मत, खरीद लेना। फिर ये एक्सपेक्ट करने मत बैठना कि 250 पे जाएगा तो खरीदूंगा। मिल रहा है मौका तो खरीदने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये 500 पे जा चुका है, तो डेफिनेटली अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर। देखो, मैं मानता हूं कि अदानी ग्रुप की सक्सेस स्टोरी काम करती है, ठीक है। हो सकता है कि ये 600 पे भी चला जाए, 700 पे भी चला जाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जा सकता है ये। लेकिन एक चीज ये भी है कि ये यहां से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है इसका, ठीक है। रिवॉर्ड जो था बढ़िया, वो 350 के लेवल पे था, और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि भाई मेरी खुद की बाइंग है 350 रुपए के आसपास। तो अगेन मैं कह दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी कोई भी अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि मेरी खुद की 350 रुपए के आसपास बाइंग है। लेकिन ये कहूंगा कि मुझे इसका फ्यूचर ब्राइट दिखता है, मैं होल्ड कर रहा हूं। और दोबारा अगर गिरावट आएगी, कुछ भी होता है, तो मैं नीचे की तरफ एवरेज करने की कोशिश करूंगा। मैं इंतजार करूंगा 450 रुपए के नीचे के लेवल का, और 500 रुपए के ऊपर मैं अभी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाकी मर्जी आपकी है। कंपनी का बिजनेस मुझे पसंद आ रहा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी ने जो चीज प्ले करी है वो आने वाले समय में भी प्ले कर सकते हैं ये लोग, मतलब जो तरीके की इन्होंने स्ट्रैटेजी प्ले करी है बाकी इनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज में, तो यहां पर भी वो चीजें देखने को मिल सकती है। हालांकि महंगा हो चुका है, 89 का पी हो चुका है, ठीक है। लेकिन अदानी ग्रुप की कंपनियों के अगर आप पी देखो तो भैया 200-300 ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं, तो महंगे ही है। और अभी भी मैं कहूंगा कि देखो, मैं 500 रुपए के ऊपर नहीं खरीदूंगा इसको, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए। अभी अगर हम फंडामेंटल भी देखें तो खरीदारी का सही मौका नहीं है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में जा चुका है। और होल्डिंग्स की मैं बात करूं तो बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है, जिसमें से अदानी और विल्मर दोनों ग्रुप का यहाँ पर कंबाइन है। म्यूचुअल फंड के पास 0.72% की होल्डिंग है, 0.37 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.89 एफआईज के पास है। याद रखिएगा, जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग 75% पर लेकर आएंगे तब हो सकता है कि एफआईज की होल्डिंग आपको 10% के आसपास देखने को भी मिल सकती है। तो ये गेम है जो प्रमोटर और एफआईज मिल के खेलते हैं, तो देखना होगा कि क्या होगा इसको आने वाले दिनों में। लेकिन अभी के लिए मुझे अदानी विल्मर फ्यूचर के लिए कंपनी बेहतर है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, लेकिन 500 मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। और दोबारा मैं एवरेज की कोशिश तब करूंगा जब ये मुझे 450 के नीचे मिलेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।